हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल और क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है फुसांस या पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक के पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा, और यदि पीएच मान 7 से 14 तक है तो वह विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अर्थात क्षारकीय विलयन को दर्शाता है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। उदाहरण के लिए जल। किसी अम्लीय और क्षारकीय विलयन के पीएच और उसमें मौजूद हाइड्रोनियम आयन की संख्या के बीच एक अप्रत्यक्ष अनुपात होता है जो इस प्रकार है। यानी कि जिस विलयन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या या सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, और जिस विलयन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या या सांद्रता जितनी कम होगी उसका पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा। हमें क्रियाकलाप 2.9 से पता चलता है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होने के कारण अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्रियाकलाप 2.9 से हमें यह भी पता चलता है कि अम्लों के विपरीत क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोजन आयन कम निर्मित होते हैं। इस कारण क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यदि हम समान सांद्रता अर्थात 1 मोलर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल का विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कहने का भाव है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम एक प्रबल प्रवृत्ति का अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जल में एसिटिक अम्ल के मुकाबले ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो अब हम जान चुके हैं कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अतः अब हम प्रबल अम्ल और क्षारक तथा दुर्बल अम्ल और क्षारक के बारे में बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।